चलो भाई शुरू करते हैं, समझो ज़रा ध्यान से। सवाल ये कह रहा है, सवाल में लिखा हुआ है, देखो बात नहीं, कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। हमने कल भी कुछ इस तरह के सवाल जाने थे। देखो योग क्या होता है? योग होता है औसत गुणा संख्या। अब पति और पत्नी संख्या कितनी? 2। औसत कितना? तो 23 दूनी। अब ये जो कहानी थी वो 5 साल पहले थी, 5 साल पहले थी। तो वर्तमान में आने के लिए तुम्हें 5 साल जोड़ने पड़ेंगे दोनों की उम्र में। 46 + 5 + 5 = 56। फिर ये कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या है? पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु कितनी है? 20। यानी यहाँ 3 बंदे हो गए, एक पति होगा, पत्नी हो गया, 3 हो गए। तो योग कितना हो जाएगा? 20 × 3 = 60। यानी 3 का योग 60 है और 2 का योग, तो 4 साल का बच्चा है। क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो 3 का मतलब 56 से 60 हुआ, तो 4 साल का बच्चा ऐड हो गया। ठीक, कर लो सवाल जिसका नाम हुआ। जोड़ना ये है कि ये योग का फॉर्मूला हो गया, 46 आ गया, लेकिन ये 5 साल पहले है। तो 5 साल पहले तो वर्तमान में आना ना, तो वर्तमान में 5 ही पत्नी बढ़ेगा, 5 ही पति बढ़ेगा। तो 46 और 10 कितने? 56। अब होता क्या है कि फिर यहाँ पे 3 का दे दिया, पति पत्नी और बच्चे, तो 3 बंदे 3 है, औसत कितना है? तो 20 दिया 60, तो 4 साल का बच्चा ऐड हुआ। इसका मतलब ये है। देखो समझते हैं सवाल को, बहुत आसान है। सवाल ये है कि 5 साल पहले एक परिवार है, माता है, पिता है और पुत्र है, मदर है, फादर है और सन है, 3 बंदे हो गए। और आपको पता है, आप योग निकालने, योग बराबर क्या होता है? योग बराबर औसत गुणा, ये फॉर्मूला ध्यान रखें हमेशा। औसत कितने का? 35। तो 35 लिखो संख्या, क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो कितना आ गया? लेकिन ये कहानी 5 साल पहले की है, सवाल में बोला हुआ है। तो वर्तमान में आना है, तो जब वर्तमान में आप आओगे तो तीनों ही 5-5 साल बढ़ेंगे, तो 120 हो गया। फिर इन्होंने एक लैंग्वेज और दी है कि 3 साल पहले माता तथा पिता, यहाँ केवल 2 बंदे हैं, मदर और फादर। तो औसत गुणा संख्या फॉर्मूला यही है, औसत गुणा संख्या। औसत दे रखा 46, 46 × 2। अब क्योंकि तुम्हें वर्तमान में आना है, तो दोनों में 3 जुड़ेगा, 92 + 3 + 3, तो 98 हो गया। तो यहाँ बात समझने वाली क्या है कि जो माता पिता हैं उनका योग है 98, माता पिता और जो सन है, पुत्र है, उनका योग है 105। तो उम्र बढ़ी है, इसका मतलब कितना है? 105 में से जब आप 98 घटाओगे तो 22 साल का बेटा है, पुत्र है ये। और सॉरी, हाँ 120 हो गया ये, नहीं घटाया सही है, 120 में से 98 घटाओ तो 22 आ गया, 120 यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो 22 साल का पुत्र आ गया। ओके, योग है ना 120, इसलिए पूछ लेना कोई बात समझ में ना आवे तो। वैसे तो आसान सवाल है ये।
उतार लो, फिर उतारने में करो, मतलब स्पीड बना के उतारो। हो गया भाई, पीछे वालों जल्दी से उतारो फटाफट। अरे हाँ कर दो, कोई चुप हो जाएगा ये। चलो देखते हैं भाई, सवाल ये भी आसान है। ये कह रहे हैं 6 सदस्य हैं, औसत कितना 20। तो योग आप जानते हो, योग बराबर क्या होता है, मैं बार बार लिखता हूँ, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तो। औसत कितना है, औसत आयु 20 है, संख्या है 6, तो टोटल 120 आ गया जोड़। अब इन्होंने एक बात बोली है कि अगर नौकर को हम शामिल कर लें तो एवरेज उम्र 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब ये कि 20%, 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष का जब 25 आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा 5, यानी बाद की उम्र हो जाएगी अब 25। जैसे ही नौकर आया, नौकर आने से क्या हुआ कि 20 की जगह एवरेज कितना हो गया, अब उम्र तो बढ़ेगी भाई, नौकर छोटा तो होगा नहीं। तो योग क्या होगा, अब आपको पता है औसत अब 25 हो गया है, अब बंदे हो गए 6, हाँ 6 थे पहले, अब 7 हो गए भी, तो एक बढ़ गया ना, 25 सत्ते। तो ये जो उम्र में बढ़ा है, जो पहले 120 था, 6 बंदे 120 साल के हैं, 7 बंदे 175 के हैं, इसका नौकर की उम्र बढ़ गई है। तो नौकर को आप माइनस कर दो भी इसको, आपको आ जाएगा 55 वर्ष का नौकर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझो कि हलवा किसी में सवाल है, कुछ भी नहीं है ना। मैंने थोड़ा गर्मी की वजह से फुल लॉजिक नहीं पढ़ा रहा, अभी ज़्यादा गर्मी है हैं। हाँ रात को ना हो सकता कोचिंग। अरे गर्मी से क्यों घबरा रहे हो, अग्निवीर हो तुम लोग, है ना। हाँ अब जी ना तो अग्निवीर बनो, ना तो शक्ति कपूर बनो फिर। देखो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, हल हुआ एकदम। 20,000 है भाई हर बंदे की, 20,000 है इनकम। अब हर बंदे की तुम 2,000 बढ़ा रहे हो तो सबकी 22,000 होगी, और जब सबकी 22,000 है तो वही एवरेज है। ये आपका उत्तर हो गया भाई। जब तुमने सबकी 20,000 एवरेज, सबकी 2,000 बढ़ा रहे हो तो सब में 2,000 जुड़ेगा, एवरेज 2,000 बढ़ेगा, तो 22,000 आ गया, उत्तर हो गया। सवाल मिटाते हैं। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और हम ये सोच बैठते हैं कि पता ना कितनी बड़ी कैलकुलेशन होएगी, ठीक है, इसलिए करवा दिए ताकि आप ध्यान दें, ठीक। देखो समझो बात को कि 25 प्राकृतिक संख्या का एवरेज कितना है, ठीक है 71 है 25 प्राकृतिक संख्याओं को। उसके बाद प्रत्येक संख्या में आप कितना जोड़ रहे हैं, 17 जोड़ रहे हैं। जब आप संख्या में 17 जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा भाई। पहले कितना है 71, तो एवरेज भी बढ़ेगा, तो 71 में 17 जोड़ दो, नया एवरेज आ जाएगा। 71 में आप 17 जोड़ दो। अगर कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लो, कोई अगर दिक्कत है पूछ लो। हाँ सवाल हो गया, ठीक है। इसके पीछे वजह होती है ना, जब आप संख्या में जोड़ रहे हो तो फिर सभी बढ़ रही हैं। अगर आप 2 संख्या में जोड़ते तो दिक्कत आती,
आप तीन संख्या में जोड़ दो, दिक्कत आती 25 में से। जब सभी संख्या में जोड़ने कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे मैं तो बहुत सुख में जी रहा हूँ इस टाइम। हाँ भाई, कोई इसमें सवाल में कोई बड़ी बात नहीं, सबके लिए है ना। आपको क्या करना है, 20 है, 20 में किसी गुणा कर देनी है 5 की। आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे इसलिए करा है क्योंकि वो प्रत्येक संख्या में बोल रहा है ना, तो प्रत्येक संख्या उतनी बढ़ेगी ना। ऐसे इसलिए करा, गुणा करने गुणा कर दो, जोड़े बोल जोड़ दो, घटा घटाना, भाग भाग करना है। औसत दे रखा ऑलरेडी बेटा 20। मान ले, मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे सुनो, तुम बच्चे हो यहाँ पे, तुम्हारे सबकी जेब में 50-50 रुपए हैं, तो 50-50 तुम्हारी सबकी जेब में, तो 50 क्या है बताओ, औसत है ना। तो सबकी जेब में 50-50 रुपए हैं, मैंने 5-5 रुपये सबसे ले लिए तुमसे, अब औसत क्या होगा तुम्हारा 45। तो सबसे लिए, अगर मैं 10 बच्चों से लूँ खाली 5-5 तो मामला गड़बड़ है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर तो आपको घटाना पड़ेगा 10 बच्चों का। कई बार पूछ लेता है कि वो संख्या फिर कम देता है, अगर इस तरीके की हरकत सवाल में होती है तो। लिखो भैया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये बेसिक ही तो होता है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। ये 1 है, 2 है, 3 है। एवरेज क्या है इनका 1 2 3 का? किसी को एतराज? दिमाग में यहाँ रखना बोर्ड पे। गर्मी तो है लेकिन गर्मी में पढ़ाई ना छूटे। आए भी हो घर से, पैसा भी फूंका है, टाइम भी फूंक रहे हो, फिर भी तुम यहाँ आके होपलेस हो रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है। गर्मी तो है ही है, गर्मी से क्या है। घर जाके कौन सी एसी में जाके बैठ जाओ, घर में एसी लग रही है, कुछ भी ना है। मुझे पता तुम्हारे करीब से घर में एसी ना है ना। हुई तो मत करो जो बन जाओ हुई तो कह भाई, इसका कन्फ्यूजन में है वो हाँ ठीक। तो 1 2 3 है भाई, तो एवरेज बीच का है, कोई दिक्कत ना है। 2 एवरेज है, एक मैंने संख्या जोड़ दी 4। अब बताओ एवरेज कितना है। सुन दे रहो ध्यान से, बीच का वाला औसत होता है, औसत है इसका 2। फिर मैं लिखा 1 2 3 4, बीच वाला औसत होता है, बीच में 2 इधर 2 इधर, तो औसत है 2 पॉइंट, तो 2 और 3 2.5 हो गया। 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या कौन सी है, तो औसत कितना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि जब मैंने एक संख्या बढ़ाई है तो औसत 0.5 बढ़ा है, एक संख्या बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ा 0. तो ये लॉजिक हो गया। लॉजिक ये है कि एक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। एक संख्या बढ़ाने पर कितनी वृद्धि होती है 0.5 की। अगर मुझे 2 संख्या जोड़नी है तो कितनी वृद्धि होगी, 2 गुणा 0.5 इक्वल टू 1 की वृद्धि। पहला औसत कितना है x, तो नया औसत कितना हो जाएगा x प्लस, ये आपका उत्तर है। एक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, तो 2 संख्या बढ़ाने पर 1 की होगी भाई। ठीक, समझ लो दोबारा से। ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि एक संख्या बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ा 0.5। तो ये कंसेप्ट हो गया, हमेशा लागू होगा कि एक संख्या बढ़ाने पर 0.5 में वृद्धि होगी। हाँ, क्रमागत में, सम विषम में 1 1 होता है। ठीक है, हाँ यही होता है। 0.5 होता है ना एक संख्या बढ़ाने पर। तुमने कितनी संख्या बढ़ाई है, तो 2 में कितना होगा, 2 गुणा 0.5 कितना 1। जब एक संख्या पे 0.5 तो 2 पे 1 हो जाएगा। तो 5 क्रमागत संख्या है, x मानो x प्लस 1 x मान को, फिर आगे 5x लिखो, योग निकालो उनका, तब जाके x का मान आएगा।
हम्म, वो दे तो रखा 17 में, इसमें देना रखा था x। तो यहाँ पे संख्या जोड़ी है, वहाँ पे हर संख्या में हमने वो नंबर बढ़ाए हैं। यहाँ संख्या जोड़ी है ना, वहाँ हर संख्या में हमने नंबर बढ़ाए हैं, हर संख्या में जोड़ा है। अरे कुछ पूछना था पूछ लो भाई। कुआं में डूब जाओ तुम जाके। तो भाई हमें कितनी संख्या जोड़ी है? 7। तो 0.5 में 7 गुणा कर दो, कितना बढ़ेगा? 3.5। तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। अरे यहाँ तो फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी ये 2 जंगला है, एसी वाले जंगला पे लगे हुए हैं। बहुत सारे कोचिंग गोदाम से बने हुए हैं, बड़ी दिक्कत है। बेसमेंट में कोचिंग है, वहाँ देखो जो बेसमेंट में है, आग पागल हो गए 2-3 बालक तो। हाँ, इतना बेसमेंट में गर्मी, यहाँ तो चलो फिर भी राहत है, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो है कम से कम। हाँ तो औसत पहले कितना बेटा? x, फिर कितना हुआ? कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। अब आपको पता है कि 4 बढ़ा है, एक संख्या की वजह से 0.5 बढ़ता है। तो 4 में 0.5 का भाग दे दो, 5 8 8 संख्या जोड़ी गई है। ठीक, यानी 2 गुनी संख्या होंगी ना। अगर औसत 4 बढ़ा तो संख्या 2 गुनी 8 होंगी। अगर सम विषम की बात करेगा तो 1 1 बढ़ेगा। देखो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। पहले औसत कितना है? 20। बाद में कितना हुआ? 25। तो औसत बढ़ा 5। औसत कितना बढ़ा? 5। 5 बढ़ा है ना। अब ये 5 क्यों बढ़ा, किस खुशी में बढ़ा? क्योंकि आपने एक संख्या में 50 जोड़ दिया। अब जो 50 आपने जोड़ा है, तो 50 को आपने क्या काम करा? 5-5 के हिसाब से बांटा है, वही तो औसत है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम सब पे 100-100 रुपये हैं, और कोई एक बंदा आया, उस पर 1000 रुपये या किसी पर 1000 रुपये हमने जोड़ दिए। बात समझ में आ गई? तो जब हमने 1000 रुपये जोड़ दी किसी पे, तो सबका औसत बढ़ेगा। और औसत ये कहता है सबको बराबर बराबर बांटना है। जब तुमने 5-5 बांटा है तो बराबर बराबर है। और 50 को 5-5 के हिसाब से कितने लोगों में बांट सको भाई? 10 लोगों में बांट सको हो। क्योंकि आपको पता है कि इस 50 की वजह से ही, ये जो 50 है इसकी वजह से औसत बढ़ा है। तो 50 को जब आप 5-5 के हिसाब से बांटोगे तो 10 लोगों में बटेगा, तो संख्या कितनी हो गई? तो ये आपका उत्तर आ गया। लॉजिकल सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं है। कैलकुलेशन वाले में जानबूझ के ना करवा रहा अभी। हाँ, गर्मी की वजह से थोड़ा सा फिर क्या भी बेकार है, मैं घर वालों को ना पहचान पाऊँ बाद में घर जाके। ठीक है भाई, देखते हैं सवाल को। वही कहानी है, सेम टू सेम। पहले औसत 27 है, अब 28.5 है। 1.5 वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है? क्योंकि आपने किसी एक संख्या में कितना जोड़ा है? 30। तो 30 को बांटो 1.5 के हिसाब से, पॉइंट हट के 0, 20 लोगों में बटेगा, इसमें संख्या 20 है। कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। है गर्मी का क्या लगना? कुछ ना, गर्मी को लगती है।
ठीक है, जल्दी से कर दे रहे हैं फटाफट, टाइम भी हो गया है। दो करने के दो तरीके, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना, शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। देखो जरा बोर्ड पे सवाल में लिखा हुआ है 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है, अरे बोर्ड पे ध्यान दो, सवाल एक लाइन में हो जाएगा ना, तो फिर गुणा भाग करते फिरोगे। औसत कितना है, इसका मतलब क्या होता है कि हर बंदा 13 साल का है। अब एक टीचर आया, टीचर के आने से उम्र बढ़ी है, इसका मतलब टीचर पहले से 13 साल का तो हो ही होगा, टीचर भी कम से कम 13 साल का तो है ही है। फिर अब उम्र एक बढ़ी है, एक बढ़ी है ना सबकी उम्र, तो 36 तो बच्चे, एक टीचर, तो कुल कितने हो गए, यानी जो 37 लोग हैं सबकी 1 साल बड़ी होगी, तो 37 साल फालतू लेकर आया तो टीचर हो गया 50 साल का। अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो बेसिक में क्या होगा, आपको पहले 36 गुणा 13 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है ये 468। फिर आप यहाँ पे 37 518, फिर घटा दो 518 में से तो 50। एक तरीका ये है, तो पहला तरीका ये है, इससे दूसरा, इसे सीख लो दोबारा से, कि जब हर बच्चा 13 साल का, तो 13 साल का टीचर तो है ही है कम से कम। अब तुमने देखना 13 साल से कितना फालतू लेके आया है, जो सबको बांट दिया एक एक। मेरी बात है, सुनते रहो, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा कि 13 साल का तो टीचर भी होगा क्योंकि टीचर के आने से उम्र बढ़ी है, और कितना होगा ये तुम्हें देखना है। उस टीचर ने आने से क्या हुआ, हर आदमी को एक एक मिल गया, तो टोटल 37 आदमी, जब एक एक बांट रहे तो 37 साल फालतू लेके आए 13 साल से, तो 13 + 37 कितना हो गया, 50 साल का हो गया।